We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इन्हें समझना होगा कि ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर अब एक अजेय बना हुआ था, लेकिन अमेरिका के परम शक्तिशाली B-2 बॉम्बर ने ईरान का गुरु चूर चूर कर दिया और फोर्डो को पूरी तरीके से फोड़ कर रख दिया। आप कह सकते हैं कि तबाह कर दिया। आखिर B-2 बॉम्बर में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये दुश्मन का काल बन जाता है? आइए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं इसकी ताकत क्या है। ईरान के जिस परमाणु किले को अभेद समझा जाता था, उस पर विजय पाने के लिए ट्रंप ने जिस महाबली को चुना उसका नाम है B-2। फोर्डो के जिस परमाणु केंद्र को इजराइल जैसी सैन्य महाशक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं ध्वस्त कर पाई थी, उसे अमेरिका के B-2 ने देखते ही देखते तबाह कर दिया। B-2 बॉम्बर फोर्डो पर कहर बनकर टूटे और उसे खंडहर में बदल दिया। ईरान में पहाड़ी इलाके में काफी गहराई में फोर्डो न्यूक्लियर साइट बनाई थी। इसे जमीन के इतने अंदर बनाया गया था कि कोई भी बॉम्बर आसानी से इसे भेद नहीं सके, लेकिन अमेरिका के B-2 ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मिशन फोर्डो के अमेरिका ने 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स भेजे, जिन्होंने 12 GBU-57 बम गिराए। इनके प्रहार के बिना फोर्डो को खत्म नहीं किया जा सकता था। B-2 स्टील्थ फाइटर जेट ने अमेरिका के मिसौरी में अपने अड्डों से उड़ान भरी और करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान के फोर्डो में हड़कंप मचा दिया। इसके लिए इन घातक विमानों ने करीब 37 घंटों की नॉन स्टॉप उड़ान भरी। इनके प्रहार से ईरान हिल गया। इन बॉम्बर्स ने 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी, जिससे फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर दहल गया। अब सवाल है कि आखिर ट्रंप ने फोर्डो पर अटैक करने के लिए B-2 बॉम्बर को ही क्यों चुना? इसकी कौन सी ऐसी खासियत है जो इसे सबसे ताकतवर और घातक बनाती है? हम आपको B-2 बॉम्बर के बारे में एक एक डिटेल बताएंगे, इसीलिए गौर से रिपोर्ट देखिए। B-2 स्पिरिट अमेरिका का स्टील्थ बमवर्षक फाइटर जेट है। स्टील का मतलब है कि दुश्मन इसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसे रडार के जरिए पकड़ना मुश्किल है, इसीलिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सका और B-2 बॉम्बर ने फोर्डो में विनाश की नई कहानी लिख दी। दरअसल इसके निर्माण में जिस तरह की धातुओं का प्रयोग किया जाता है, वो इसे रडार की पहुंच में आने से बचाती है। इसकी डिजाइन फ्लाइंग विंग पैटर्न की होती है और इस पर रडार को चकमा देने वाली खास तरह की कोटिंग भी की जाती है। B-2 बॉम्बर को 2 पायलट ऑपरेट करते हैं और ये एक बार में 15 टन के 2 बंकर बस्तर बम ले जा सकता है। इन्हीं बमों के जरिए फोर्डो पर निर्णायक अटैक किया गया। B-2 फाइटर जेट को पहली बार 1980 के दशक में डिजाइन किया गया था और 1997 से ये पूरी तरह से सर्विस में आ गया। B-2 बॉम्बर स्टील तकनीक के अलावा लंबी उड़ान रेंज के लिए भी मशहूर है। इसने मिसौरी से फोर्डो तक 12,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इजराइल को नुकसान नहीं होगा, अब इतना जितना होना था हो चुका है। अब अगर आपने कुछ किया तो फिर जो आपको भुगतना पड़ेगा, जैसा ट्रंप साहब ने कहा, उनकी बात मान लीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते किस प्रकार का जहन्नम ये आपके देश को बना सकते हैं। आपके पास ताकत नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। फोर्डो में ईरान के गुरूर को चूर करने वाला B-2 बॉम्बर इसके अलावा ये भारी हथियार ले जाने की ताकत भी रखता है। ये 18 टन तक भारी हथियारों को लेकर उड़ सकता है और उसके जरिए टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इसमें पारंपरिक बमों के अलावा परमाणु बम भी शामिल है। इसके अलावा पोजीशन गाइडेड मिसाइलें भी B-2 के जखीरे में शामिल होती हैं। बिना ईंधन भरे ये विमान करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है।
हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। इतनी जबरदस्त प्रहार क्षमता के साथ अमेरिका का B-2 बॉम्बर विश्व के सबसे महंगे फाइटर जेट की लिस्ट में टॉप पर है। इसकी कीमत $2 अरब से शुरू होती है। ये कितना खास है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अब तक इसे किसी भी देश को बेचा नहीं है। यानी B-2 बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास है। यह अमेरिकी सेना के सबसे अहम फाइटर जेट्स में शुमार किया जाता है। B-2 से लैस अमेरिकी वायुसेना से टकराना दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के लिए आसान नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल 1999 के कोसोवो युद्ध में किया था। इसके अलावा 2001 में अफगानिस्तान और 2003 के इराक युद्ध में भी B-2 ने कहर बरपाया। इसके बाद 2011 में लीबिया में भी अमेरिकी सेना ने इसे उतारा। अमेरिका ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा दी है। वो अपने ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स की आप बात कर रहे थे और जो जहाज उनको उड़ाते हैं, हो सकता है थ्योरेटिकली कि वो इजराइल को भी दे सकता था कि टाइगर अभी मैं होगा, तू जाके ठोक। बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का एक चेतावनी है ईरान को कि अब खामोश हो जा, तूने मेरी ताकत का एक नमूना देखा है, मेरे पास 100 गुना इससे ज्यादा है, मैं भस्म कर दूंगा आपके देश को। और अब करीब 1.5 दशक बाद अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो में प्रहार किया। उसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। من به گازه شهرانو زدم. अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि अमेरिका ने आखिर किन किन विमानों का इस्तेमाल किया, कौन कौन से बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जिससे फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये देखिए, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। कल रात को ही इन्होंने उड़ान भरी थी और तब से ये आशंका थी F-22A का भी इस्तेमाल अमेरिका की ओर से किया गया इन हमलों में। और इसके अलावा F-35A का इस्तेमाल भी अमेरिका की ओर से ईरान पर जो हमले हुए उसमें किया गया है। F-35I का भी इस्तेमाल किया गया है अमेरिका की ओर से। ये तमाम ऐसे फाइटर जेट हैं जिनको लेकर अमेरिका की ओर से इनका इस्तेमाल किया गया ईरान में तबाही मचाने के लिए, और उनका असर भी नजर आया। ईरान के जिस परमाणु किले को अभेद समझा जाता था, उस पर विजय पाने के लिए ट्रंप ने जिस महाबली को चुना उसका नाम है B-2। फोर्डो के जिस परमाणु केंद्र को इजराइल जैसी सैन्य महाशक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं ध्वस्त कर पाई थी, उसे अमेरिका के B-2 ने देखते ही देखते तबाह कर दिया। B-2 बॉम्बर फोर्डो पर कहर बनकर टूटे और उसे खंडहर में बदल दिया। ईरान में पहाड़ी इलाके में काफी गहराई में फोर्डो न्यूक्लियर साइट बनाई थी। इसे जमीन के इतने अंदर बनाया गया था कि कोई भी बॉम्बर आसानी से इसे भेद नहीं सके, लेकिन अमेरिका के B-2 ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मिशन फोर्डो के अमेरिका ने 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स भेजे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।